मनीषा के अंतिम संस्कार को लेकर गांव में पंचायत हुई। गांव ढाणी लक्ष्मण में अभी भी ये पंचायत चल रही है। पिता ने जनता के सामने कहा कि बेटी का अंतिम संस्कार कर दीजिए, लेकिन मनीषा के दादा ने ये फैसला पंचायत पर छोड़ा है। दिल्ली एम्स में पोस्टमार्टम करवाने पर पंचायत अड़ी है। दिल्ली एम्स में पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा। अकेली सीबीआई जांच से ये लोग संतुष्ट नहीं है। अब सोचने वाली बात यह है कि पंचायत आखिर किसकी बात मानती है, क्योंकि एक तरफ तो पिता है जो कह रहे हैं कि बेटी का अंतिम संस्कार कर दिया जाए, वहीं दूसरी तरफ दादा ने पूरा फैसला पंचायत पर छोड़ दिया है। लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, इंसाफ की मांग कर रहे हैं और सरकार ने फैसला जो है मामला जो है वो सीबीआई को सौंप दिया है। अब जो मांग है एम्स में मनीषा का पोस्टमार्टम करवाने की, ये की जा रही है और अब देखना है पंचायत इस पर क्या फैसला लेती है और कब तक मनीषा का अंतिम संस्कार किया जाता है। इससे पहले सरकार ने मनीषा केस को सीबीआई के हवाले कर दिया। अब सीबीआई इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करेगी। सरकार ने मनीषा के परिजनों की मांग मान ली है। दरअसल मनीषा के परिजन मांग कर रहे थे कि उनकी बेटी के जो ये मामला है, जिसे सुसाइड बता रही है पुलिस, और वहीं जो परिवार है इसे हत्या का मामला बता रहा है, इसकी जांच सीबीआई करे, ये मांग की जा रही थी। और अब सीएम सैनी ने उनकी मांग मानते हुए सीबीआई को जांच सौंप दी है। सीएम लगातार इस मामले की रिपोर्ट ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि मनीषा के परिजनों को न्याय का भरोसा दिया है। सोशल नेटवर्किंग साइट एक्स पर सरकार के फैसले की जानकारी देते हुए सीएम नायब सिंह सैनी ने लिखा, भिवानी की हमारी बेटी मनीषा और उनके परिवार को न्याय दिलाने के लिए प्रदेश सरकार तथा पुलिस प्रशासन पूरी गंभीरता और पारदर्शिता के साथ काम कर रहा है। मैं स्वयं इस मामले में रिपोर्ट ले रहा हूं। परिवार की मांग के आधार पर हरियाणा सरकार निष्पक्ष जांच के लिए तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी जगबीर घनगस हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। जगबीर, क्या ये पूरा मामला है, सीबीआई को जांच सौंप दी गई है, वहीं परिवार अड़ा हुआ है, अभी तक अंतिम संस्कार नहीं किया गया है, क्या अपडेट इस पूरी खबर को लेकर? जी कुलदीप, ये पूरा मामला जो है 2-3 दिन से हर रोज हर घंटे नई अपडेट दे रहा है, यानी कि कह सकते हैं कि नया हर बार जो है नया मोड में आ रहा है। क्योंकि 2 दिन से रात को जो है परिजन कमेटी सहमत होती है कि जो सरकार ने उनकी मांग मानी है उससे वो संतुष्ट हैं, लेकिन सुबह होते होते जैसे जैसे अंतिम संस्कार का समय आता है तो कहीं ना कहीं जो पंचायत में जब ये बात जाती है तो पंचायत मना कर देती है जी। कुछ ऐसा ही 2 रोज पहले हुआ था जब पीजीआई में डॉक्टरों की जो एफएसएल की रिपोर्ट थी उसको लेकर परिजनों को कमेटी को संतुष्ट किया गया था। उसके बाद जो है सभी सहमत हो गए थे, लेकिन उसके बाद जो है अब ये कल सीबीआई से जांच की मांग उठी थी और इसके साथ ही दिल्ली एम्स में जो है तो पोस्टमार्टम की मांग उठी थी। इसको लेकर देर रात जो है सरकार की तरफ से इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से करने की बात कही गई थी, जिसके बाद परिजन और जो कमेटी के लोग हैं, सरपंच हैं, उन सभी ने सहमति जताई थी कि उनकी मांग थी सीबीआई से जांच की, जिसको सरकार ने मान लिया। तो अब वो सहमत है कि सुबह अंतिम संस्कार किया जाए। जैसे ही जो पुलिस है वो डेड बॉडी को लेकर गांव के पास पहुंची और ये मामला पंचायत में गया तो फिर पंचायत ने मना कर दिया कि हमारी एक नहीं 2 मांगे थी। सीबीआई जांच के अलावा जो का पोस्टमार्टम है वो दिल्ली एम्स में हो, इसी के चलते आज फिर अंतिम संस्कार नहीं हो पाया और दोपहर के समय जो है शव को अब परिजनों की मांग के अनुसार, कमेटी की मांग के अनुसार दिल्ली ले जाया जाए और वहाँ पर एम्स में शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। बता दें कि पहले भिवानी हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम हो चुका है, उसके बाद रोहतक पीजीआई में पोस्टमार्टम हुआ था। अब तीसरी बार जो है कुलदीप दिल्ली एम्स में पोस्टमार्टम होगा। यानी कि कह सकते हैं कि परिजनों की अब तक सभी मांगे मानी गई है और ये अंतिम मांग है और इसको भी प्रशासन द्वारा पूरा किया जा रहा है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए जगबीर। तो अब देखना ये है कि क्या इस रिपोर्ट में सामने आता है। तीसरी बार पोस्टमार्टम होने वाला है, क्योंकि 2 बार पोस्टमार्टम मनीषा के शव का किया जा चुका है, जिसमें गला रेतकर जो हत्या की आशंका जताई जा रही थी उसको भी नकार दिया गया है और वहीं दूसरी तरफ मनीषा के शरीर में जहर मिलने की बात कही गई थी।
तो उधर बहादुरगढ़ में भी मनीषा की मौत के मामले पर प्रदर्शन जारी है। बहादुरगढ़ में सड़कों पर छात्रों ने प्रदर्शन किया। मनीषा के गुनहगारों को फांसी देने की मांग की गई। छात्रों ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भी सवाल उठाए। देखो, ये सुसाइड तो है नहीं, क्लियरली सबको पता है सुसाइड तो है नहीं। मन ने जैसा लग गया है, इतने बड़े मानस का हाथ है कि जो सरकार ने भी चुप कर रहा है, मीडिया ने भी चुप कर रहा है, पुलिस ने भी चुप कर रहा है। एक हफ्ते तक कुछ नहीं होया क्योंकि होड़ ना दिया गया। और अगर इब होया तो यो के सुसाइड है, जो कि कितनी झूठ है, साफ साफ झूठ है। सबसे पहली बात ना तो उसकी राइटिंग ढंग से मैच होती है, अगर मैच होवे भी है तो मेरे तो मैच करवा लो, ला मैं कॉपी करूंगी राइटिंग की। दूसरी बात, उसके घर के न्यू कहने लग रहे हम सेटिस्फाई ना है इस डिसीजन पे, तो सोसाइटी या कमेटी कौन है भाई उनका दे संस्कार कराने वाली, कौन है उनसे दाग दवाने वाली? जब उनके घर के सेटिस्फाई नहीं, उसका दादा इतनी बूंदी डाल रोन लग रहा है मेरी पोती ने इंसाफ ना मिला है, मैं सुसाइड करूंगा, उसने सुसाइड कराया होते ना, तो वे कौन आगे जो उनसे कहेंगे दाग दे दो? सारे सब मिली भगत है, कमेटी तले पुलिस सब के सब, ठीक है, इंसाफ ढंग से नहीं मिल रहा है। और यह बात सिर्फ दबाने की कोशिश है सुसाइड की, ना तो वह अपनी नाड़ ने खुद काट सकती है। कहें जानवर खा गए तो जहर खाए उड़े मानस दो रहे, कोई जानवर फटका भी कौन है। इसके पीछे कोई ज्यादा पैसे वाला ताकतवर आदमी है जो सारे मामले ने दबवा रहा है। भाई उसके पापा ने लाइव आके साफ कहा है कि मैं इस कमेटी के और इस सरकार के और डॉक्टर की रिपोर्ट के खिलाफ हूँ। उसने साफ साफ मना कर दिया गया है। कमेटी में कौन उनके गांव के कुछ चुनिंदा आदमी हैं और वे पैसे लेकर इस बात को दबवा रहे हैं गवर्नमेंट के खिलाफ। भाई गवर्नमेंट के खिलाफ वे बोलना चाह रहे, या भाई उनको पैसे दिए गए हैं, या बात वे जाने, या भाई भगवान जाने। पर भाई जो जो काम हो रहा है मनीषा के खिलाफ वो बिल्कुल है। अगर मनीषा ने जहर खाया था तो वो जहर जिन जानवरों ने खाया वे क्यों ना मरी? अब भाई जानवरों का और आदमी का जहर अलग है भाई। हर एक जहर तो हर एक चीज ने मारता होगा, तो वे जानवर कटे गए मरे उड़े। भाई उसकी उस लड़की का जो गला कटिया पाया है जानवर ने के आड़े आड़े बुड़का भरिया हाथा पे वार लड़की इतने सूट पहन रही है, यहाँ तक की बाह है जो उसकी कटी हुई है, तो भाई यहाँ बुड़का क्यों नहीं भरिया, पैरा पे बुड़का क्यों नहीं भरिया जानवर ने? ये मूर्ख बना